मैनुअल एक्सट्रैक्शन का, इसमें मैनुअली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ लोग इसकी कॉटरी करवा लेते हैं, यानी कि इसको बर्न कर फिर इनको रिमूव किया जाता है। कुछ लोग लेज़र करवा लेते हैं, कुछ लोग क्रायोथेरेपी करवा लेते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर अदिति और आज हम बात करने वाले हैं स्किन की डिजीज़ेस के बारे में। मैं एक सीरीज़ लाई जिसमें हम डिफरेंट स्किन डिजीज़ेस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इरप्शन के बारे में जिसको बहुत सारे लोग पिंपल्स या फिर हर्पीस से कंफ्यूज कर जाते हैं। उसको पहचानना सिखाऊंगी और फिर उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोलस्कम कंटेजियोसम के बारे में। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस क्या होता है? एक डीएनए वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन ऑन द स्किन की वजह से ये हमें डिजीज हो जाती है। अब कंटेजियोसम से आप समझ ही गए होंगे कि ये कंटेजियस है, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। ये कैसे स्प्रेड होता है इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं ये दिखता कैसे है और आप कैसे पहचानें कि आपको या आपके किसी घर के लोग को यही प्रॉब्लम है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। तो ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, 2 to 5 mm के साइज इनका कॉमनेस्ट साइज है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे स्प्रेड होते हैं और ये एक साथ एक जुड़ते नहीं हैं, डिस्क्रीट अलग अलग दाने आपको दूर से दिखाई देंगे। इन दानों में सबसे कैरेक्टरिस्टिक कलर्स क्या होते हैं? तो या तो ये व्हाइट कलर के होंगे, या तो ये आपके स्किन के ही कलर के होंगे, या फिर ये रेडिश पिंकिश कलर के होंगे, ठीक है। हो सकता है इनके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए जिसके वजह से इनके अंदर पस डिपॉजिट हो जाए, बट ऐसा कम केसेस में होता है क्योंकि ऐसा उन केसेस में होता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? कॉमनेस्ट है कि आपके फेस में होंगे या फिर ट्रंक यानी कि आपके मेन बॉडी में होंगे। हैंड्स और लेग्स में कंपैरेटिवली कम स्प्रेड देखा गया है इनका, और पाम्स में एंड सोल्स में ये वाले दाने नहीं होते हैं। पाम्स मीन्स दिस, यहाँ पर हो सकते हैं। अब इनकी शाइन कैसी है? तो ये पर्ली अपीयरेंस कहते हैं, पर्ल जैसी शाइन होती है। बट अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इनके पिंपल्स, इनके जो दाने हैं, इरप्शन से, उनका क्या है कि इनके अंदर एक सेंट्रल अम्बिलिकेशन होती है, यानी कि सेंटर में हल्का सा डिप्रेशन होता है। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, जो दाना है उसके बीच में एक अंदर से डिप्रेशन है। अगर वो आपको दिखाई दे रहा है तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि ये इसी बीमारी का सिम्टम है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये कंटेजियस होते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसकी कोम से, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट से, उसको हैंड से अगर आप टच करेंगे तो बेडशीट, टॉवल्स, सब चीज़ें आपको अलग रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो उनकी स्किन को टच कर आपको टच करेगी उससे स्प्रेड हो सकते हैं। कॉमनेस्ट एज ग्रुप जो है हमें चिल्ड्रन का देखा गया है, 1 to 10 ईयर्स इज द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप। सेकेंड इज जिनको इम्यूनिटी वीक होती है उनके अंदर, जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेज है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनके अंदर इसके सिम्टम्स आने के या इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, या फिर उनको कैंसर है, या फिर उनको HIV है। ये सब बीमारियाँ क्या करती हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है, जिसकी वजह से इस टाइप का वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। अब सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं? जैसे ही वो इरप्शन आती है आप उसको उखेड़ देते हैं, या फिर उसको ईच करते हैं, या फिर अपने उसको ऐसे रगड़ते हैं। तो उससे क्या होता है? अब आप समझिए, हमारी स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस। एपिडर्मिस से डर्मिस की तरफ जो है हमारा ये लेजन जो है स्प्रेड होता है, और इसके अंदर क्या होती है? मोलस्कम बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये मोलस्कम बॉडीज क्या है? ये गत्थे हैं वायरसेस के। अब जब ये मोलस्कम बॉडीज को आप खुरदेंगे, ये वायरस सारा बाहर आ जाएगा, आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाएगा, और इससे आप खुद को ही सेल्फ कंटामिनेट यानी कि और ज़्यादा कंटामिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि उससे और ज़्यादा आपको दाने आने लगते हैं। ऐसी जो गलती है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इनको खुजलाना, इनको बार बार टच करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ना अपने घर वालों को कोई भी स्किन कांटेक्ट करना चाहिए। पर अगर ये इरप्शंस आपको आपके जेनाइटल एरिया पे हैं, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जब तक ये कम्प्लीटली रिजॉल्व ना हो जाए तब तक आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें, वरना ये दूसरे पार्टनर में भी स्प्रेड होने के चांस रहता है। अब बात कर लेते हैं वेरियस मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। एक तरीका होता है मैनुअल एक्सट्रैक्शन का, इसमें मैनुअली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ लोग इसकी कॉटरी करवा लेते हैं, यानी कि इसको बर्न कर फिर इनको रिमूव किया जाता है। कुछ लोग लेज़र करवा लेते हैं, कुछ लोग क्रायोथेरेपी करवा लेते हैं, जिसमें गैस पास कर इनको जो है एक स्टेज में रोक कर फिर ये झड़ जाते हैं। ये वेरियस अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, बट मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनसे आप इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं? तो मर्कसॉल, कॉस्टिकम,
क्रियोसोटम, नाइट्रिक एसिड, थूजा, ब्रोमियम, कैल्केरिया आर्स, ये कुछ इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, क्योंकि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वही होता है जो आप डॉक्टर के रूम में जाकर उनको अपनी स्किन की कंडीशन दिखाकर पहले तो कंफर्म करें कि हाँ हमें यही प्रॉब्लम है, फिर दूसरा इन्हीं मेडिसिन में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसकी कौन सी पोटेंसी लेनी है और उसकी क्या रेपुटेशन होनी चाहिए, ये वो डॉक्टर ही आपको बता सकता है। सो बेस्ट ट्रीटमेंट वही है जो आप वहाँ जाके लें। चाहे तो आप किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथ को इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। क्लिनिक विजिट और टेलीफोनिक दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। सो मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि आप कुछ भी और करवाएं उससे पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए लेकर देखिए, क्योंकि होम्योपैथी में इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी और ये स्किन डिजीज़ का जड़ से इलाज करना कैसे है और ये डिजीज़ किस बारे में है ये आप समझ गए होंगे। कर दें, हम एक सीरीज़ ला रहे हैं डिफरेंट स्किन डिजीज़ के बारे में जिन्हें मैं बताने वाली हूँ और होम्योपैथी में उनके लिए क्या पोटेंशियल मेडिसिन और ट्रीटमेंट आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, इस बारे में बात करने वाली हूँ। सो ये सब जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक वीडियो से आपको उस डिजीज़ के बारे में जानने में मदद होगी और आपको क्या करना चाहिए एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन ये जानने में भी हेल्प होगी।